आपका स्वागत है दोस्तों क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में। वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। खंड बी आपको एग्जाम में इसी तरीके से दिखाई देगा दोस्तों। 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, 31 से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के 2f1 पर रखी गई है, बनाने वाले प्रतिबिंब का स्पष्ट किरण आरेख खींचे। दोस्तों इसका उत्तर आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, काफी आसान है, आप भी इसे बना सकते हैं दोस्तों। 2f1 पर कोई प्रतिबिंब है, तो जब भी 2f1 पर प्रतिबिंब रहता है तो उसका प्रतिबिंब भी 2f2 के में ही बनता है दोस्तों। इसका आंसर यहां तक है दोस्तों, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं दोस्तों। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर है अंतरिक्ष में वायुमंडल या अन्य सूक्ष्म कण नहीं है, अतः सूर्य से आती प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता है। इससे अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। परिनालिका किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बेलन की आकृति में लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरो लपेटे की कुंडली को परिनालिका कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, इसका आंसर यहां तक है दोस्तों। अथवा करके क्वेश्चन दिया रहेगा, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आप पहले वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं या फिर दूसरे वाले क्वेश्चन को, किसी एक को बना सकते हैं दोनों में से। तो आप जिसको चाहे उसको बना सकते हैं जब अथवा रहेगा तो। किसी विद्युत परिपथ में अतिभरण कब होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब विद्युत नम्य तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अब अतिभरण हो सकता है। यह तब होता है जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है अथवा साधित्र में कोई दोष होता है। इसका आंसर हो जाएगा यहां तक, आप याद कर लीजिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका आंसर यहीं तक है दोस्तों। जैसे में आप इस तरीके से एक समीकरण बना सकते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 के साथ BaSO4 प्लस 2NaCl श्वेत अपेक्ष अवक्षेप। ये दोस्तों इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, ये इसका उदाहरण है दोस्तों। ये इसको याद कर लीजिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 35 नंबर पे आते हैं। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल जल में घुलकर आयनों धन एवं ऋण का निर्माण करता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। जैसे कि HCl प्लस H2O एरो H3O प्लस प्लस Cl माइनस, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। 36 नंबर पे आते हैं। 36 नंबर को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? किन्हीं दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दें। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ऐसी धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की होती है उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। दो उभयधर्मिक ऑक्साइड के उदाहरण कुछ इस तरीके से दीजिएगा दोस्तों। Al2O3, दूसरा है ZnO। याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर। अब आते हैं 37 नंबर पर। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती है। तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचित होना इसका एक उदाहरण है दोस्तों। इसका आंसर यहां तक है, आप इसे याद कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। ओजोन परत के अवक्षय के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? ओजोन परत के अवक्षय के दुष्प्रभाव, पहला है आंखों में मोतियाबिंद का होना, दूसरा है त्वचा का कैंसर, तीसरा है DNA अणुओं की क्षति तथा आनुवांशिक रोग, चौथा है मछलियों और समुद्र जीवों की हानि, पेड़ पौधों की क्षति। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ओजोन परत के अवक्षय के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? तो याद कीजिएगा दोस्तों इन सभी को। आगे बढ़ते हैं।